दोस्तों, मैं अरुण। बात 5 महीने पहले की है, जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ही था कि अगले दिन चाची का मुझे फ़ोन आया कि तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को मेरे साथ गाँव में शादी में आना है। तुम्हारे चाचा काम की वजह से वो मेरे साथ आ नहीं सके, वो सीधा शादी में आएँगे। मेरी चाची का नाम अंकिता है। मम्मी काम की वजह से नहीं आ सकी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम चाची के साथ चले जाना। दूसरे दिन मैं तैयार हुआ। चाची को मुझे उनके घर से लेना था, जो रास्ते में पड़ता है। थोड़ी देर में मैं चाची के घर पहुंच गया उनको लेने। हम निकल गए गांव के लिए। रास्ते में चाची ने मुझे कहा, तुम काफ़ी बड़े हो गए हो, शादी की उम्र हो गई है। लड़की देखी शादी के लिए? मैंने कहा, आप ही देख लीजिए ना चाची। बात करते करते हम गांव पहुंच गए। गांव में मेहमानों से मिले, सबको नमस्ते किया। उतने में एक मौसी और उनके साथ एक लड़की हमारे पास आए। मौसी चाची से मिली, एक दूसरे की खबर पूछी। मेरी नज़र उस लड़की पर थी जो मौसी के साथ थी। वो भी मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसके घने काले बाल, काली आंखें, उसने बैंगनी रंग का सूट पहना था। एकदम हीरोइन लग रही थी। मुझे और चाची को मौसी ने कमरा दिखाया। साथ में वो लड़की भी थी। मासी ने उस लड़की को कहा कि मुझे अपना कमरा दिखाए, तो वो ले गई मुझे अपना कमरा दिखाने। कमरे में जाते मैंने उसे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम काजल बताया। वो मुझे देखकर हंसने लगी और कमरे से चली गई। फिर मैं फ्रेश होने चला गया। शाम को खाने का समय हो गया। मैं उस लड़की को ढूंढ रहा था। इतने में मुझे वो दिख गई। किचन में वो खाना बना रही थी। सब खाना खाने बैठ गए। वो भी बैठ गई। मैंने उसे देखा, लेकिन मैंने सबके सामने उससे बात नहीं की। मैंने उसे चुपके से अपना नंबर लिखा हुआ कागज़ दिया। रात को उसके कॉल का इंतज़ार करने लगा। उसका मैसेज आया, हाय। मैंने भी रिप्लाई दिया। उसको कॉल करने को कहा, लेकिन उसने कहा कि घर पर सब हैं, बाद में बात करते हैं। अगले दिन घर में शादी थी। मैं नहाकर शादी के काम करने लगा, साथ ही काजल को ढूंढने लगा। तभी मुझे काजल दिखी। वो भी काम कर रही थी। मैंने उसे इशारे से हेलो बोला। उसने भी जवाब दिया। खाना खाने के बाद मैंने उसे मैसेज किया और कॉल करने को बोला। उसने कॉल किया। मैंने उससे रोमांटिक बातें करना चालू किया। उसने बोला कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं खुश था उससे बात करके और रात को अकेले मिलने का प्लान बनाया। रात को खाना खा के सब नाचने लगे। मैं भी गया तैयार होके, काजल को देखने लगा। जैसे ही वो आई मैंने उसे बुलाया और ऊपर के कमरे में आने को बोला। आधे घंटे बाद वो आई। उसने मैरून ड्रेस पहना था। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। सबसे पहले उसको गले लगा लिया। 10 मिनट तक ऐसे ही रहे। मैंने उसे कहा, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे देखते ही तुम पसंद आ गई। वो शर्मा रही थी, तो मैंने उसे कहा, आओ ना मेरे पास बैठो। वो धीरे से मेरे पास बैठी। थोड़ी देर में हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लिया। फिर किसी ने आवाज़ लगाई, काजल कहाँ हो तुम? आओ नीचे। झट से काजल नीचे चली गई। बारात रात में आने वाली थी। हम सब बारात का स्वागत करने के लिए तैयार होकर बारात के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी मेरी नज़र काजल पर पड़ी। उसने लाल रंग का लहंगा पहना था, जिसमें वो कातिलाना दिख रही थी। मैं तो उसे देखता ही रह गया। फिर बारात आई। हम सब ने डांस किया, खाना खाए और बारातियों को भी खाना खिलाया। फिर रात के 2 बजे सब शादी में बिजी हो गए और मुझे एक लड़की ने इशारे से बुलाया। मैं उसकी ओर गया और मुझे घर के बाहर अपने घर में ले गई। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ लाल लहंगे में काजल खड़ी थी। मैं उसे देखते ही उसे उस लड़की के घर के अंदर ले गया और मैंने उसे ज़ोर से गले से लगा लिया। उसने भी मुझे कसकर पकड़ लिया
और मुझे करने लगी। वहाँ बेड पर मैंने उसे लिटा दिया और उसके नाजुक अंगों को छूने लगा। मेरे छुअन से उसके शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी और हम दोनों एक दूसरे को होने लगे। तभी बाहर से आवाज़ आया, जल्दी करो, विदाई होने वाली है। फिर हम दोनों ने अपने कपड़े ठीक किए और कमरे से बाहर निकले और शादी में विदाई के समय पहुंच गए और फिर दुल्हन को विदा किए और हम दोनों बीच-बीच में मिलने लगे और हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया और घर वालों की मर्ज़ी से हम दोनों की शादी हो गई। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी? यदि आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।